आज का टॉपिक है लीड्स। लीड्स एक्चुअली में हम कब यूज़ करते हैं, जब हम हार्ट की एक्टिविटी को मेजर करते हैं तो उसके लिए हम लीड्स को जो है यूज़ करते हैं। ठीक है। अब अगर हम कभी भी लीड्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें लीड्स के बारे में तीन चीज़ें पता होनी चाहिए कि उसका सर्किट क्या है, उसका एक्सेस क्या है और उसका पैटर्न क्या है। किसी भी लीड के बारे में हमें ये तीन चीज़ें हमेशा पता होनी चाहिए। ठीक है। अब हम हम एज्यूम करते हैं एग्जाम्पल के साथ कि अ, ये एक आदमी है। ये एक आदमी है। अब जो हार्ट होता है, हार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो जो हार्ट का मेजर, जैसे मान लो कि अगर ये हार्ट है, मान लो कि कुछ ऐसा हार्ट है हमारे पास, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर एट्रियम और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो जब हम वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, हार्ट का जो मेजर वेक्टर होता है जो कि कौन सा होता है आपका, पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस जो होता है, और क्यू आर एस जो होता है वो मेजर वेक्टर होता है, जो कि कहाँ से आता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन से आता है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के टाइम पे तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है आपका, सेप्टल डीपोलराइजेशन होता है, फिर मेजर डीपोलराइजेशन होता है, और फिर जो है बेजल डीपोलराइजेशन होता है। ठीक है। तो हम सिर्फ यहाँ पर जो है, जो ये क्यू आर एस वेक्टर है इसके बारे में बात करेंगे। ये क्यू आर एस वेक्टर है वो जो है, उसका डायरेक्शन जो होता है वो जो क्यू आर एस वेक्टर है वो जो है मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की वजह से होता है। ठीक है। उसका डायरेक्शन जो होता है वो कहाँ होता है, इस तरफ होता है। तो डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड जो है उसका डायरेक्शन है। तो ये हमारा जो हाइपोथेटिकल इंसान है, इसमें हमने जो वेक्टर है उसका जो डायरेक्शन है वो क्या कर दिया आपका, डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड हार्ट में बना नहीं रहा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो है अब क्या करा कि भाई अब इसकी जो है हार्ट एक्टिविटी हमें नापनी है। ठीक है। ये मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन वेक्टर है। तो हमने एक सबसे पहले एक गैल्वेनोमीटर लिया हमने। ईसीजी मशीन बेसिकली एक गैल्वेनोमीटर की मशीन होती है। ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ये उसकी नीडल हो गई। ठीक है। ये नीडल हो गई, और ये जो है पेपर हो गया पूरा। और ये नीडल जो है इस पेपर पे वो बना रही है, पैटर्न बना रही है। कुछ भी पैटर्न बना सकती है, एक्स वाई जेड कुछ भी पैटर्न बना सकती है। ठीक है। अब हमने क्या करा, इसके लेफ्ट आर्म पे, ये जो लेफ्ट साइड है और ये जो है वो राइट साइड है, हमने इसके लेफ्ट आर्म पे जो है वो क्या लगा दिया आपका, नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया। और इसके राइट आर्म पे जो है हमने क्या लगा दिया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया। इनको कर दिया हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट। अब गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, तो अब इसके बाद हमें कभी भी लीड्स के बारे में स्टार्टिंग में बताया था, तीन चीजें पता होनी चाहिए। उनका सर्किट, उनकी एक्सिस और उनका पैटर्न। सबसे पहले सर्किट देखते हैं। सर्किट एक्चुअली में होता क्या है, जो ये जो ये गैल्वेनोमीटर या ईसीजी मशीन है, वहां से नेगेटिव इलेक्ट्रोड आ रहा है और यहाँ से ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, सर्किट कंप्लीट कर रहा है। ये हमारा पूरा जो होता है, ये वाला, ये जो है वो क्या है, हमारा सर्किट है। ठीक है। इसके बाद एक्सेस क्या होती है, एक्सेस ऑफ द लीड और एक्सेस ऑफ द वेक्टर, दो चीजें होती हैं। एक्सेस जो होती है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करती है। तो यहाँ पर इसकी एक्सेस जो है वो क्या है आपकी, ये है। ठीक है। ये क्या है, एक्सिस ऑफ द लीड। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो एक्सिस ऑफ द वेक्टर। एक्सिस ऑफ द वेक्टर जो होती है, मान लो इस वेक्टर को मैं अगर यहाँ पे बनाता हूँ,
इस वेक्टर को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो जो ये हिस्सा है, ये पूरा जो है वो क्या है, आपकी एक्सिस ऑफ द वेक्टर है। ठीक है, ये तीन चीजें हमें समझ में आती है। ठीक है, अब अगर हम डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर के हिसाब से देखें, तो अभी तक हमें सर्किट पता चल गया क्या है, अभी तक हमें एक्सेस पता चल गया क्या है, अभी तक हमें पैटर्न पता चल गया क्या है। जो मैंने यहाँ पर लीड बनाई है, ये जो है वो है यूनिपोलर बाइपोलर लिम लीड है। ये क्या है, ये बाइपोलर लिम लीड। बाइपोलर का मतलब क्या होगा, दो पोल वाली, और लिम्स पे है तो फिर लिम लीड है। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो फिर और क्या आ जाता है आपका, कि भाई लीड्स में क्या क्या होता है, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। लीड्स में एक सर्किट होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल होता है। अच्छा, लिम्स दोनों लिम्स पे अप्लाई होती है, तो इसलिए हम इन्हें बाइपोलर लिम लीड्स कह देते हैं। इलेक्ट्रिकल एक्सेस जो होती है, वो कैसे डिटरमाइन करी जाती है, वो एक इमेजिनरी लाइन, या फिर एक्सेस ऑफ द लीड जो होती है वो क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब कैसे डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर जो है वो पैटर्न ऑफ द ईसीजी को चेंज करता है, थोड़ा सा बेसिक्स बेसिक उसके बारे में देखते हैं हम। अब मैंने उसको यहाँ पे बना लिया। ठीक है, हम मैंने क्या करा, यहाँ पे एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड ले लिया और यहाँ पे एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ले लिया। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर ले लिया। कैलरीमीटर से एक नीडल निकली हुई है, वो जो है पेपर रोल पे अपना वो करेगी, इम्प्रिंट देगी, पैटर्न बनाएगी। और ये मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया। इन दोनों के बीच में जो होता है उसको क्या कह देते हैं हम, एक्सिस ऑफ द लीड कह देते हैं। ठीक है, अब मान लो वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो कैसी है, वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो इन दी इस डायरेक्शन में है वेक्टर। ठीक है, तो जो वेक्टर है, वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होती है आपकी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये होती है वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर वेक्टर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव वेक्टर पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो डिफ्लेक्शन जो होता है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आता है। नेगेटिव वेक्टर नेगेटिव की तरफ जाता है, अगर इसी वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो हम चेंज करके ऐसा कर देते हैं, तो नेगेटिव वेक्टर जो है वो कहाँ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो इस टाइम पे जो है वो कैसा डिफ्लेक्शन आएगा, नेगेटिव आएगा। अब तीसरी कंडीशन क्या बैठती है, कि वेक्टर जो है वो मूव कर रहा है परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। ऐसे टाइम पर जो नेट नेट जो ये आएगा, वेक्टर का डायरेक्शन जो नेट आएगा वो तो आएगा कि भाई अ, वो तो जीरो होगा। लेकिन कैसे, मतलब नेट डिफ्लेक्शन जो होगा वो क्या होगा, वेक्टर का जीरो होगा, लेकिन कैसे, जब ये आएगा तो ये थोड़ा सा टुवर्ड्स द नेगेटिव भी है, ये थोड़ा सा टुवर्ड्स द पॉजिटिव भी है, तो नेट जो होगा वो क्या हो गया, इसका डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अभी तक हमने अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने सबसे पहले हमने देखा कि भाई किसी भी, जब हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं बॉडी में, तो उस इलेक्ट्रोड की क्या एक्सेस होगी, ईसीजी जब हम करते हैं तो उस ईसीजी लीड जो है उसकी क्या एक्सेस होती है, उसका सर्किट किसको कह देते हैं, सर्किट हमने देख लिया। उसके बाद हमने देख लिया कि पैटर्न किसको कह देते हैं। ठीक है, ये क्या है, पैटर्न है, ये क्या है, पैटर्न है। ठीक है, ये जो थी वो क्या है, ये एक्सेस है। ठीक है, हाँ, ये क्या है, एक्सेस है, ये पूरी एक्सेस है, ये पैटर्न है, और ये पूरा क्या है, सर्किट है। ये तीन मेन चीजें हमें लीड के बारे में पता चल गई। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हमने क्या करा, हमने जो है वापस से एक इंसान पकड़ा। अब हमें इसमें जो टोटल लीड्स होती है ना, जो लीड्स होती है, लीड्स का डिवीजन कुछ इस तरह से होता है कि टोटल लीड्स जो होती हैं वो होती हैं 12। ठीक है, सबसे बेसिक चीज लीड्स के बारे में जो है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ लीड्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं आपकी, 12 लीड्स होती हैं। 12 लीड्स में सबसे पहले तीन
बाइपोलर लीड्स होती हैं, ठीक है। तीन यूनिपोलर लीड्स होती हैं, ठीक है। ये दोनों जो होती हैं बाइपोलर एंड यूनिपोलर, ये जो है फ्रंटल प्लेन में जो है सब कुछ मेजर करती है। जो तीसरी जो होती है, छह लीड्स होती हैं जो कि चेस्ट लीड्स होती हैं, ठीक है। छह लीड्स जो होती हैं उनको क्या कह देते हैं, चेस्ट लीड्स कह देते हैं। ये जो होती है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेजर करती है, किसमें, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेजर करती है। सब कुछ हम लोग नोट्स में देखेंगे, ठीक है। अब हमने क्या देखा, हमारी टोटल 12 लीड्स होती हैं। 12 में जो छह होती है वो जो है कौन कौन सी, छह जो होती है वो कौन सी होती है, जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेजर करती हैं, जिनको हम चेस्ट लीड्स कह देते हैं। और फ्रंटल प्लेन में जो मेजर करती है उसमें तीन को हम बाइपोलर लिम्ब लीड्स कह देते हैं और तीन को जो है हम यूनिपोलर लिम्ब लीड्स कह देते हैं, ठीक है। अभी हम जो है वो क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ यूनिपोलर, बाइपोलर, हम सिर्फ अभी बाइपोलर लिम्ब लीड्स पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम यूनिपोलर लिम्ब लीड्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम चेस्ट लीड्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये बात हो गई खत्म यहाँ पे। अब बाइपोलर लिम्ब लीड्स को जो है हम कहाँ कहाँ पर लगाते हैं बॉडी में, वो बताते हैं। देखो, अब वापस से हमारा हाइपोथेटिकल इंसान आ जाता है कैरेक्टर में। अब अब हमने क्या करा, हमें जो है लीड्स लगानी है, तो हमने लेफ्ट साइड पर सबसे पहले हम ये जो राइट साइड होती है, राइट साइड पे ये कौन सी साइड है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। हमने क्या करा, लेफ्ट साइड पे एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड डाला, लगाया, और एक राइट साइड पे जो है हमने क्या डाला, नेगेटिव इलेक्ट्रोड डाला। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को इनकी हमने गैल्वेनोमीटर या फिर ईसीजी मशीन से कनेक्ट करा, ठीक है, ठीक है। फिर हमने क्या करा, और क्या करा, और बाइपोलर लिंकेज में और क्या आता है कि हमने लेफ्ट साइड पर ही, लेफ्ट हैंड पर ही एक और नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाया और राइट लेग पर एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाया। फिर हमने इन दोनों को भी जो है किससे, गैल्वेनोमीटर या ईसीजी मशीन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, राइट हैंड पे हमने जो है क्या लगाया, नेगेटिव नेगेटिव। लेफ्ट हैंड पर जो है हमने क्या लगाया आपका, पॉजिटिव, और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी लगा दिया। और लेफ्ट लेग पर हमने एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है। और इन दोनों को जो है हमने किससे कनेक्ट कर दिया, ईसीजी मशीन से, ठीक है। ईसीजी मशीन बेसिकली एक गैल्वेनोमीटर ही होता है। तो हमने बाइपोलर लिम्ब लीड्स लगा दी टोटल, कितनी, तीन लीड्स लगाई हैं। इलेक्ट्रोड्स कितने लगाए हैं, छह इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, ठीक है। अब जो ये वाली लीड होती है, ये वाली लीड जो होती है, ये क्या है, इस लीड का सर्किट है। इस लीड को कहते हैं फर्स्ट लीड, बाइपोलर लीड नंबर वन। जो जो लेफ्ट साइड में होती है, लेफ्ट साइड में जो होती है उसको कहते हैं हम थर्ड लीड। और जो राइट साइड में होती है उसको जो है हम क्या कह देते हैं, सेकंड लीड कह देते हैं, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। फर्स्ट लीड इसको कहते हैं, सेकंड लीड इसको कहते हैं, थर्ड लीड इसको कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस बाद में पता चलेगी जब हम एंथोवेन्स लॉ पढ़ेंगे। एंथोवेन्स ठीक है। एंथोवेन्स लॉ जब हम पढ़ेंगे तो जो है इसकी इंपॉर्टेंस हमें पता चलेगी। अब अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि यार पैटर्न कैसा होगा ईसीजी मशीन पर हार्ट एक्टिविटी का। तो हार्ट एक्टिविटी जो है उसका मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन जो है उसका डायरेक्शन क्या है, हार्ट नहीं बना रहा मैं यहाँ पे, मान लो यहीं पर हार्ट है, तो मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का डायरेक्शन जो है वो क्या है, डाउनवर्ड्स एंड लेफ्टवर्ड्स। अब मैं लेकिन इन सब की जो है मैं क्या बना देता हूँ, एक्सिस बना देता हूँ। एक्सिस ऑफ द लीड जो थी वो क्या थी, एक इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन बिटवीन
एक इमेजिनरी लाइन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो वो कुछ एक्सिस कुछ ऐसी होगी इसकी। सेकेंड लीड की एक्सिस कैसी होगी? ऐसी। थर्ड लीड की एक्सिस क्या होगी? ऐसी। और फर्स्ट लीड की एक्सिस जो होगी वो कैसी होगी? ऐसी होगी। ठीक है। ये क्या है? फर्स्ट लीड है। ये जो है वो क्या है? सेकंड है। और ये जो है वो क्या है? थर्ड है। ठीक है। अब जो ये वेक्टर है, इसका फर्स्ट लीड पर क्या इफेक्ट होगा, क्या उसका रिप्रेजेंटेशन आएगा, वो हम जानते हैं। इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, जो लीड की एक्सिस है वहां से, लीड की एक्सिस है वहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे इसके ऊपर, परपेंडिकुलर डालेंगे इसके ऊपर। तो जो डायरेक्शन ऑफ द लीड आएगी इस एक्सेस पर वो इस तरफ होगी। ठीक है। तीनों का बता देता हूँ एक साथ। फिर हम डालेंगे परपेंडिकुलर सेकंड लीड से। सेकंड लीड का अगर तुम देखोगे तो उसका मैक्सिमम जो है एरिया वो कवर कर रही है। इन सब में मैक्सिमम एरिया कवर करेगी वो। और इसका डायरेक्शन भी क्या होगा? टूवर्ड्स पॉजिटिव। फिर इसके बाद हम तीसरी चीज करेंगे कि थर्ड लीड पर डालते हैं, अगर परपेंडिकुलर थर्ड लीड से परपेंडिकुलर अगर डालते हैं हम, तो वो कैसी होगी? परपेंडिकुलर ऐसा। और इसका डायरेक्शन भी क्या होगा? टुवर्ड्स पॉजिटिव। अगर देखा जाए तो सेकंड वाला जो ये है वेक्टर है वो सबसे बड़ा है। और सेकंड वाला वेक्टर देखने में ऐसा लग रहा है कि वो सेकंड वाला वेक्टर जो है वो फर्स्ट और थर्ड के बराबर है। ठीक है। इस चीज को याद रखना है, फर्स्ट और थर्ड के बराबर है। इस चीज को याद रखना है, लेकिन अभी नहीं, बाद में आएगा ये। ठीक है। सेकंड वाला वेक्टर जो है वो क्या है आपका? सबसे बड़ा है। ठीक है। अब ये मैंने बताया था कि कोई भी वेक्टर अगर पॉजिटिव पॉजिटिव वेक्टर अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है तो फिर जो डिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। डिफ्लेक्शन जो है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो सेकंड वाले का डिफ्लेक्शन जो है कैसा होगा आपका? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा, डायरेक्शन पता चल गया। मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड अच्छा खासा है, बड़ा मैग्नीट्यूड है। तो कुछ मैग्नीट्यूड ऐसा आया, तो ये किसका है? सेकंड वाले का आ गया। ठीक है। इसके बाद फर्स्ट वाले का जो है वो क्या है? डायरेक्शन पॉजिटिव है लेकिन मैग्नीट्यूड काफी छोटा लग रहा है। तो इसका भी डायरेक्शन डायरेक्शन कैसा है? पॉजिटिव है लेकिन मैग्नीट्यूड सेकंड से तो छोटा ही है। थर्ड वाले का डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसका भी मैग्नीट्यूड छोटा है। तो इसका भी ये हो गया। अब ये किसका है? सेकंड लीड का। ये किसका है? थर्ड का। और ये किसका है? फर्स्ट का। ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए तीनों लीड की, हमने जो है ईसीजी पे पैटर्न जो है वो कैसा आएगा वो हमने देख लिया। ठीक है। ईसीजी पे पैटर्न आएगा, ये बेस्ड किस पे है कि इनका डायरेक्शन, इनका जो डायरेक्शन है, इनका जो डायरेक्शन है वो जो है क्या, ये पॉजिटिव है और डायरेक्शन जो है वो भी कहाँ है आपका? पॉजिटिव की तरफ ही है। ठीक है। अच्छा। इसके बाद हमने हमने ये चीज देख ली। अच्छा। अब हम आगे चलते हैं। तो इसके आगे जो है वो क्या चीज आता है, अब हमें इसी पे बेस्ड हमने बहुत बड़ा, ये ऐसा क्यों है कि जो सेकंड वाला वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो थर्ड और फर्स्ट के बराबर है। तो असलियत में सेकंड वाला वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है थर्ड और फर्स्ट के बराबर है। ये एक लॉ है। और इस लॉ के बेसिस पर ही हम लीड्स लगाते हैं। ये लॉ जो होता है इसको कह देते हैं हम एंथोविन्स लॉ। ठीक है। एंथोविन्स लॉ कहते हैं इसको। इसी लॉ के बेसिस पे हमें ये पता चला कि जो राइट है उस पे नेगेटिव भी आने हैं, जो लेफ्ट है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आने हैं, और जो लेफ्ट लेग है उस पे जो है पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। ठीक है। अच्छा। इसके बाद अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं।
तो एंथोविन्स लॉ जो है वो कहता क्या है कि ऑफ पोटेंशियल ऑफ द सेकेंड लीड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ द थर्ड एंड फर्स्ट। ठीक है। अब इस चीज को जो है हम थोड़ा प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करें? हम क्या करेंगे, हम डायरेक्शन ऑफ दी हम जो है ये लीड का वो बनाते हैं। हमने क्या देखा, हम लीड्स की तीनों लीड्स की जो है ना एक्सेस बनाते हैं। ठीक है। ये जो हमने एक्सेस बनाई, ये जो हमने एक्सेस बनाई है तीनों लीड्स की, इस एक्सेस को याद रखते हैं। ठीक है। ये क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया ना एक। ये कहता है, ये कहलाता है एंथोविन्स ट्राइंगल। ठीक है। ये क्या है, एंथोविन्स ट्राइंगल। और लॉ जो है उसका नाम क्या है, 2 = 3 + 1। और 2 जो है कौन सी लीड है, ये वाली। 3 जो है वो ये वाली है, और 1 जो है वो ये वाली है। तो इसको जो है हम क्या कह देते हैं, एंथोविन्स लॉ कह देते हैं। ठीक है। इसमें थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं कि भाई जो क्यूआरएस वेक्टर है, या जो वेक्टर है पूरा क्यों नाम छोड़ देते हैं, जो वेक्टर है वो सच में इसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके एग्जाम्पल के लिए हम जो है क्या करते हैं, आपका इसको रहने देते हैं, यहाँ से एग्जाम्पल लेने शुरू करते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं फटाफट से। ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखो, हमने क्या बनाया, एंथोविन्स ट्राइंगल बना दिया। ठीक है। इस तरफ क्या था, पॉजिटिव। राइट पे हमेशा राइट पे हमेशा जो है वो याद रखो कि राइट पे जो है हमेशा क्या क्या आता है, राइट पे जो है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है और नेगेटिव आता है। तो यहाँ क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। लेफ्ट पे क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव। और यहाँ पे जो है वो क्या है आपका, फिर गलत हो गया। अब एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये, लीड्स की बेसिक्स है, ये पूरा स्टार्टिंग है। और फिर उसके बाद हम एंथोविन्स ट्राइंगल और एंथोविन्स लॉ को प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम लीड स्टार्ट कर रहे हैं, लीड स्टार्ट जो है वो हम किससे कर रहे हैं, आपका बाइपोलर लिम्ब लीड से स्टार्ट कर रहे हैं। लीड्स जो होती हैं उनमें हमने क्या बताया था, बाइपोलर लिम्ब लीड्स होती हैं जो कि कितनी होती हैं, 3 होती हैं। उसके बाद यूनिपोलर लीड्स होती हैं, यू, यूनिपो यूनिपोल यूनिपोलर लीड्स होती हैं। उसके बाद चेस्ट लीड्स होती हैं जो कि कितनी होती हैं, 6। ये दोनों जो होती है वो जो है आपकी फ्रंटल प्लेन में मेजर करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑफ द हार्ट को, और चेस्ट लीड जो होती है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेजर करती है। ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, तो अब किसी भी लीड के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें उसकी 3 चीजें पता होनी चाहिए। क्या, उसका सर्किट, उसकी एक्सिस और उसका पैटर्न। ठीक है। ईसीजी लीड्स जो होती है वो क्या करती है, आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को जो है मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने एक इंसान लिया, हमने क्या देखा, पहले हम हार्ट को देखते हैं। मान लो ये जो है वेंट्रिकल, ये जो है वेंट्रिकल बना रखा है मैंने। तो वेंट्रिकल में क्या होता है आपका, मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। सबसे पहले क्या होता है, सेप्टल। फिर उसके बाद क्या होता है, मेजर। उसके बाद जो है वो क्या होता है आपका, बेजल वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। मेजर सबसे मेन होता है, और इस टाइम पर जब मेजर हो रहा होता है तो फिर मिलियंस ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन इस डायरेक्शन में आ रहे होते हैं। तो इन सब का मीन एक इधर निकलता है और एक इधर निकलता है, और इन दोनों का मीन जो है वो इधर निकलता है। ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब हम सिर्फ और सिर्फ इसी इसी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन वेक्टर के बारे में हम बात करेंगे पूरी लीड्स के टाइम पर समझने के लिए। ठीक है। इसको जो है हम मीन क्यूआरएस वेक्टर भी कह देते हैं, और ये जो है इसका डायरेक्शन क्या होता है, लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड्स होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हमने क्या करा, एक एक ह्यूमन है। ह्यूमन में जो है आपका डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर जो है वो कहाँ है, नीचे की तरफ है। हमने क्या करा, एक एक इसके राइट हैंड पे जो है वो क्या लगा दिया, आपका नेगेटिव। और इसके लेफ्ट हैंड पे जो है हमने क्या लगा दिया, आपका पॉजिटिव। ठीक है। लेफ्ट पे हमने पॉजिटिव, राइट पे नेगेटिव। यहाँ हमने गैल्वेनोमीटर ले लिया।
ठीक है, गैल्वेनोमीटर जो है उसकी, ये जो है पेपर हो गया, पेपर के ऊपर उसकी क्या हो गई, नीडल हो गई। और इसको जो है हमने क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। हमने इसमें देखा कि भाई एक्सिस जो होती है, एक्सिस जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो इमेजिनरी लाइन है वो जो क्या है, एक्सिस है। पैटर्न वो है जो कि इस पेपर पे आएगा। ठीक है। इसके बाद सर्किट जो होता है वो क्या होता है, ये जो है पूरा क्या होता है, सर्किट होता है। ठीक है। अच्छा, लीड। अब वापस देखते हैं, लीड विद गैल्वेनोमीटर जो होता है उसको हम क्या कह देते हैं, आपका सर्किट कह देते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं इनके पास। अब ये जो है दो लिम्स में अप्लाई करी जाती है, इसलिए इनको बाइपोलर लिम लीड्स कह देते हैं। आ, इसके बाद और क्या होता है आपका, कि इलेक्ट्रिकल एक्सिस या फिर एक्सिस ऑफ द लीड जो होती है वो क्या होती है आपकी, प्लेसमेंट ऑफ द लीड्स ऑन द बॉडी इमेजिनरी लाइन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, वो जो है क्या होती है आपकी, आपकी एक्सेस ऑफ द लीड होती है। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब हमने ये हम बता ही चुके हैं, लिम्ब लीड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं आपकी, फ्रंटल डायरेक्शन, फ्रंटल प्लेन में जो है वो क्या करती हैं, ये सब कुछ मेजर करती है। अगर ये एक्सेस ऑफ द लीड है, अगर ये जो है वो क्या है आपकी एक्सेस ऑफ द लीड है, तो फिर जो अगर वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन जो है वो क्या है आपका, पॉजिटिव की तरफ है, तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव की तरफ है, डिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्शन जो है वो क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। और अगर परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन में है, तो इसका डिफ्लेक्शन जो होगा पहले पॉजिटिव होगा, फिर जो है नेगेटिव होगा, तो नेट जो होगा वो क्या होगा, जीरो। नेट इसको जीरो भी डिफ्लेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पर जो है लिखी हुई है। क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज वेक्टर जो है मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रो, डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। If vector is perpendicular to the axis of the net of deflection, then net deflection is zero. uh, ये जितने भी वेक्टर हैं वो सब जो है अलग अलग एंगल्स पे जो है सेम वेक्टर को मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सेम वेक्टर को जो है ये क्या कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके बाद अब हमने क्या करा, हमने बाइपोलर लिंब जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पे लगती है, जो राइट हैंड होता है उसमें जो है नेगेटिव नेगेटिव, जो ये याद करने का तरीका है, राइट जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा, तो राइट पे जो है क्या लगा दिया हमने, पहले ही नेगेटिव नेगेटिव लगा दिया। ठीक है। अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पक्का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ जो है वो क्या होगा, पक्का पॉजिटिव होगा। अब बचा क्या, या तो यहाँ नेगेटिव हो यहाँ पॉजिटिव हो, या अब बचा क्या कि भाई अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव अब भी बचा हुआ है। तो इसको क्या याद कर लो कि नीचे जो लेग होता है वो हमेशा जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। और ऊपर जो है वो हमेशा क्या है, नेगेटिव है। फिर हमने क्या करी, इनकी तीनों की एक्सिस बना दी। ये जो ट्राइंगल बनता है इसका एंथोवेंस ट्राइंगल कह देते हैं, जिसको हम अभी आगे देखेंगे। एक्सिस के वजह से जो ट्राइंगल बन रहा है उसको जो है हम क्या कह देते हैं, एंथोवेंस ट्राइंगल कह देते हैं, जो अभी हम आगे देखेंगे। हमने फिर क्या करा कि ये जो है मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन है। फिर हमने जो है एक्सिस से एक्सिस से हमने एक परपेंडिकुलर भेज दिया, हमने एक परपेंडिकुलर भेज दिया, हमने एक परपेंडिकुलर भेज दिया। परपेंडिकुलर का डायरेक्शन जो है इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ है और इसका इस तरफ है। ठीक है। हमें फिर हमने जो है इसमें देखा कि इसको मेजर करके देखा, तो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड जो होता है वो इस वाले लीड पर है। तो इसका जो डिफ्लेक्शन है वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। इस लीड का नाम जो है वो क्या है, सेकंड है। ठीक है। तो उसके बाद हमने फर्स्ट लीड के बारे में बात करी, तो फर्स्ट लीड में जो है मैग्नीट्यूड कम है लेकिन पॉजिटिव की तरफ ही जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन जो है वो क्या है, पॉजिटिव है लेकिन मैग्नीट्यूड कम है। इसके बाद हमने जो थर्ड लीड के बारे में बात करी, तो थर्ड लीड जो होती है वो कहाँ जा रही है, पॉजिटिव की तरफ जा रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है इसका भी कम है। ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे लिखा हुआ क्या है एक बार वो भी देख लेते हैं, कि आफ्टर ड्राइंग परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द लीड टू द वेक्टर वी कैन सी द इफेक्ट वेक्टर्स इफेक्ट ऑन द लीड। ठीक है। leads are put in a fashion so that the major ventricular depolarization is always पॉजिटिव, मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हमेशा पॉजिटिव आए, इस फैशन में जो है लीड्स को रखा गया। अब लीड्स ऐसे रखी किसने, मेजरली एंथोविन का जो है वो नाम आता है इसमें। तो अब हमें जो है मेजर पढ़ना क्या है, एंथोविंस ट्राइंगल, एंथोविंस के बारे में जो है हमें पूरा पढ़ना है। ठीक है।
तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। हमने क्या बताया था कि इसमें सबसे बड़ी वो बनती है, आ, सबसे बड़ा ग्राफ बनता है, ठीक है। इसमें थोड़ा छोटा बनता है, और इसमें छोटा बनता है, लेकिन इस वाली से फर्स्ट वाली से बड़ा बनता है थर्ड वाली लीड में, ठीक है। सेकंड में जो है सबसे बड़ा बनता है। इसी पे बेस्ड जो है वो एंथोविन्स ट्राइंगल, एंथोविन्स लॉ पर बेस्ड है ये पूरा, कि जो हमने पॉजिटिव लगाया है वो हमने लेफ्ट लेग में ही क्यों लगाया, हमें पता कैसे चला, तो ये एंथोविन्स लॉ के हिसाब से ही पता है हमें। क्या, कि जो पोटेंशियल होता है ऑफ द थर्ड, वो जो है किसके बराबर होना चाहिए, सेकंड एंड फर्स्ट के, जो पोटेंशियल होता है सेकंड का, वो जो है किसके बराबर होना चाहिए, आपके फर्स्ट एंड थर्ड के पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब आपने लीड जो है अपनी क्या लगाई है, सही लगाई है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हम अब देखते हैं। तो फिर हमने क्या देखा कि ये छोटी सी हाइट का क्यूआरएस है, अब इसको प्रूव करते हैं। तो ये जो है मान लिया हमने, वो कितना है, 0.5 है। ये थोड़ा सा बड़ा है। अगर हम इसको वैसे भी देखते हैं, अगर मेजर करके भी देखते हैं, तो ये 0.7 आता है। तो इस हिसाब से जो सेकंड है उसकी वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए आपकी, 0.5 प्लस 0.7, जो कि कितनी आती है, 1.2, जो कि इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि जो सेकंड इज इक्वल्स टू 1+3, ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। अगर हम डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर जो है वो अगर चेंज कर देते हैं, तो क्या फिर भी ये 2 = 1+3 आएगा, तो देखते हैं हम अभी। अब देखो, सबसे पहला केस हम ये कर चुके हैं, नॉर्मल जो हार्ट में होता है। अब हमने क्या करा, हमने डायरेक्शन जो है वो किस तरफ कर दी, डायरेक्शन जो है वो किस तरफ कर दी, इस तरफ कर दी, ठीक है। हमने हमें क्या करना था, परपेंडिकुलर फ्रॉम लीड डालना था, परपेंडिकुलर फ्रॉम लीड डालना था। डायरेक्शन जो है वो क्या हो गई, ये हो गई डायरेक्शन, जो है इसकी क्या हो गई, ये हो गई। और इधर से भी डालेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम द लीड, तो डायरेक्शन जो है वो क्या हो गई, ये हो गई। अब अगर ये पूछो कि इसका हेड जो है वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ क्यों आ रहा है, तो उसका सिंपल सा रीजन है, पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वाला है हेड से कनेक्ट हो रहा है ये, ठीक है। तो इस वजह से ये जो हेड है ये जो है हेड इस तरफ है, इसका हेड इससे कनेक्ट हो रहा है इस तरफ है, इसका हेड इससे कनेक्ट हो रहा है इस तरफ है। तो ये किधर जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ, ये किधर जा रहा है, इधर। इसके हिसाब से थर्ड लीड के हिसाब से वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, ये हमने सबसे पहले ये हमने ड्रॉ करा, ठीक है। तो ये इस तरफ जा रहा है पॉजिटिव, फर्स्ट लीड जो है वो पॉजिटिव है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है फर्स्ट लीड का। तो हमने क्या करा, सेकंड इज इक्वल्स टू 1+3 होता है। तो फर्स्ट लीड का जो है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, हमने मान लिया इतना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी चीज जो क्या हुई कि भाई अब थर्ड लीड का देखो, थर्ड लीड जो है उसका डिफ्लेक्शन कितना है, सिर्फ इतना सा है। और कहाँ है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है। पॉजिटिव वेक्टर कहाँ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो फिर जो है वेक्टर जो है वो कहाँ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो जो डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, हल्का सा नेगेटिव, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। तो इसमें से अगर मान लो इसकी वैल्यू जो है वो कितनी थी, 5 थी, और इसकी वैल्यू जो है वो कितनी थी, 2 थी। तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपकी, 2 की, ये होनी चाहिए, ठीक है। ये जो है वो कितनी होनी चाहिए आपकी, 3 होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज समझ में आई, इससे क्या प्रूव हो रहा है कि 2 = 1+3। इसको नंबर को ना भी देखो तो उससे भी प्रूव हो रहा है वो। और एग्जांपल्स देख लेते हैं एक बार, फटाफट से देख लेते हैं। टाइम वेस्ट बिल्कुल समझ में आ चुका है, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। हमने क्या करा, डायरेक्शन जो है वो किस तरफ कर दी, इस तरफ कर दी। तो मैक्सिमम इस बार किसको मिलेगा, 3 को मैक्सिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम मैक्सिमम सबसे बड़ा ग्राफ इसका बनेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से इधर देखोगे तो इसको सेकंड को इतना मिल रहा है, और फर्स्ट को तो बहुत छोटा मिल रहा है, वो भी नेगेटिव मिल रहा है। तो फर्स्ट को जो है वो क्या मिल रहा है, छोटा मिल रहा है, वो भी नेगेटिव मिल रहा है। तो सेकंड को जो है मीडियम मिल रहा है, तो उसका जो है कैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है।
अच्छा, ये बात खत्म हो गई। इसी तरह से बाकी एग्जांपल्स देखो और समझो। ठीक है, कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब जो एंथोविन्स ट्राइंगल हमने बनाया है, ये जो ट्राइंगल हमने बनाया है, ये ट्राइंगल कैसा है? ऐसा है ये ट्राइंगल। कैसा? ऐसा। ये है, ये इसका सेंटर है। अगर हम क्या करें, इस लाइन को इधर, इस लाइन को इधर और इस लाइन को इधर खिसका दें, अगर ये सेंटर है तो ये लाइन है एक, जो कि फर्स्ट की है। ठीक है, एक ये लाइन है जो कि किसकी है? सेकंड की है। और एक ये लाइन है जो कि किसकी है? थर्ड की है। क्या इसको हम 360 के ग्राफ में प्रोड्यूस प्लॉट कर सकते हैं? 360 डिग्री के हिसाब से अगर हम देखा, पूरा को 360 मानते हैं हम, तो इस तरफ क्या होगा? पॉजिटिव। इस तरफ जो है वो क्या होगा? नेगेटिव। नीचे की तरफ जो है वो क्या होगा? टोटल पॉजिटिव होगा। ऊपर की तरफ जो है वो क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा। मतलब अगर हम क्या करें, क्लॉकवाइज चलते हैं, तो ये जो है वो कहाँ पे दिखाई देता है हमें? हम सबसे पहले चलेंगे अगर, तो फिर हमें यहाँ पे मिलेगा 0, फिर +30, फिर यहाँ जो है वो क्या आता है? +60, फिर यहाँ जो है वो क्या आएगा? 90, फिर यहाँ जो है वो कितना आएगा? 120, फिर यहाँ बीच में आएगा 150, यहाँ पे जो है वो कितना आएगा? 180। अभी हम ±180 पे आ चुके हैं जीरो से। ठीक है, अब हम इस डायरेक्शन में चलते हैं। हम अभी इसमें चले थे, अब इसमें चलते हैं। ठीक है, 30 माइनस का 60 माइनस का 90 माइनस का 120। ठीक है, और माइनस का 150। ठीक है, तो ये हम जो है एंगल देख रहे हैं हर लीड का। हर लीड के बीच में जो डिफरेंस कितना है? ये कितना डिफरेंस है? 60 का। ये कितना डिफरेंस है? 60 का। ये डिफरेंस कितना है? 60। ठीक है, अच्छा। और ये जो डिफरेंस है वो कितना है? 60 का। ये जो डिफरेंस है 120 से लेके इधर तक जो है, ये कितना कितना है? 60। ये जो है वो कितना है? 120 से 180 के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है? 60। तो क्या पता चल रहा है कि सारी लीड्स के बीच में जो है डिफरेंस जो है वो कितना है? 60। इसका मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो इससे भी ये प्रूव होता है कि, ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है उसकी सारी एंगल जो है वो कितने होते हैं? 60 होती हैं। ठीक है, बस ये इतना ही था। लास्ट में ये डायग्राम देख लो, वही चीज है। पहले ये ट्राइंगल था, ट्राइंगल की लाइंस को जो है ट्राइंगल था, ट्राइंगल की लाइंस को जो है वो अंदर की तरफ शिफ्ट करा तो कुछ ऐसी लाइंस बन गई। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो। ठीक है, ये ये ये। ठीक है, 0, 60, 120, 180, फिर वापस से -60, -120। ठीक है, -120, यही हुआ है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू।